नमस्कार। कुछ समय से हम और आप मानव प्रजाति पर रिसर्च कर रहे हैं। मानव प्रजाति पर रिसर्च करते करते मेरा सर भारी हो गया एंड आई एम श्योर आपकी भी हालत कुछ ऐसी ही होगी। सो फॉर अ चेंज मैंने वानर प्रजाति पर रिसर्च किया एंड इट वाज इंटरेस्टिंग। रिसर्च करते करते मैं थोड़ा पोएटिक हो गई। तो चलिए एक कपि समाज में हो रही हलचल का अवलोकन इस कविता द्वारा करते हैं। कपि समाज का मतलब मंकी सोसाइटी, आई मीन सोसाइटी ऑफ द मंकीज। कविता का शीर्षक है कपिराज की व्यथा। एक सुबह कपि समाज ने सभा बैठाई। विषय था आखिर इस धरती पर इतनी समस्याएं किसने फैलाई। कुछ नामों पर विचार हुआ, मोदी, मनमोहन या फिर कोई और है जिसने यह विपदा गहराई। गहन चिंतन मंथन पश्चात सभा के समक्ष यह बात आई, यह संपूर्ण मानव जाति है जिनके स्वार्थ कर्मों के कारण धरती इस संकट में आई। बुद्धि खुली सबकी, एहसास हुआ दुश्मन शक्तिशाली है। विचार हुआ इस प्रकृति युद्ध में विजय पताका गर्व फैलानी है। तो फिर हर पल यह सोचो कि अपनी शक्ति कैसे बढ़ानी है। विचार हुआ, विमर्श हुआ, आपस में ही कुछ संघर्ष हुआ। जवानों में तो जोश था, बुजुर्गों में पर होश था। एक ज्ञानी बुजुर्ग ने सुझाया, अपना सामर्थ्य नहीं है पर्याप्त, दुश्मन को मत समझो कम खतरनाक। इस वन सभा को दो एक वृहद रूप, पशु पक्षी को भेजो निमंत्रण, समझाओ इस प्रकृति युद्ध का प्रारूप। पक्षी स्वान उनकी खबरें लाएंगे, हमारे जामवंत जी युद्ध नीति बनाएंगे। कार पूलिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जैसे ढकोसलों से अब नहीं चलेगा काम। अब शुद्ध रूप से करना होगा उनका जीवन हराम। बहुत कर ली मनुष्यों ने अपनी मनमानी, अब उनको सबक सिखाने की हमने भी है ठानी। एकजुट होंगे हम जब आसमां भी झुक जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब अंबर भी हमारी विजय गाथा गाएगा। युद्ध हुआ कांटे का, जनजीवन थर्राया, मनुष्य पड़े अचंभे में। इस विराट आक्रमण का कोई कारण उन्हें समझ न आया। किसी विधि कुछ बुद्धिजीवियों ने परस्पर संवाद का रास्ता सुझाया। संवाद में कपि समाज के मुखिया ने युद्ध का आशय दोहराया। पशु पक्षी तथा पेड़ों का असीम कष्ट मनुष्यों को समझाया। मनुष्य की प्रतिक्रिया उन्हें अत्यंत अनोखी मिली। अरे हमें तो सब पता है, इसमें लड़ने की क्या बात है। मिलजुल कर सब काम करेंगे, धरती को इस विपदा से पार करेंगे। काहे चिंतित होते हैं आप, हर संकट से निपटेंगे हम साथ साथ। शिवाजी, राणा प्रताप जैसे योद्धाओं के हम वंशज हैं। हमारी वीरता पर नहीं किसी को कोई संशय है। आग बबूला हुए कपिराज, बोले हमने बहुत देखा है तुम्हारा राजकाज। हमको अब ना भरमाओ तुम, समय रहते स्वयं सुधर जाओ तुम। वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम सब कुछ खा जाओगे। तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है, तुम पूरी धरती पचा जाओगे। अपने वंशज को दोगे बंगला, गाड़ी, मोबाइल और साथ में सीख देकर जाओगे। जब इस धरती पर बेटा जीवन हो जाए मुहाल, तुम कट लेना मार्स पर,
छोड़ देना इस जननी को उसके हाल पर। चेतो मानो वरना सब नष्ट हो जाएगा। दोनों हाथों से भी पकड़ोगे तो भी कुछ हाथ न आएगा। सबसे सब कुछ छीना तुमने, अब भी स्वार्थ चरम पर खड़े हो। 2 का 4, 4 का 8 हर वक्त करने में पड़े हो। निरपराध सब भोग रहे हैं तुम्हारे स्वार्थ कर्मों का फल। देर होती जा रही है नहीं सूझता कोई हल। चेतो अब की गंगा हुई है मैली, चेतो अब की वायु हुई जहरीली। बारिश के इंतजार में बैठे रह जाओगे, जल छोड़ देगी धरती तुम कुछ भी न कर पाओगे। त्राहिमाम बोलोगे या हाय हाय चिल्लाओगे। जब सवाल पूछेगी अगली पीढ़ी तब बगले आंखें चुराओगे। उठो मानव मोड़ दो अपनी हर धारा को, इस धरती की संरक्षण की ओर। जो महाविध्वंस तुमने फैलाया है वह बहा ले जाएगा तुम्हें भी अपने भंवर में। चेतो मानो आज ही तुम, वरना कुछ भी नहीं बचेगा इस महासमर में। नमस्कार, मैं अंशु श्रीवास्तव आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इतने धैर्य के साथ मेरे कविताबद्ध विचारों को सुना। यदि आपके भीतर की नोटिफिकेशन हमारे विचारों से मैच करती हो तो इन विचारों को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि आपके घर में बच्चों को लेकर आपका स्ट्रेस लेवल लिमिट क्रॉस कर चुका हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपने मोबाइल नंबर को शेयर करें। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी। बाय देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट। फिर मिलेंगे। जय हिंद।